हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उन्नत किसान डायरी में। दोस्तों, ये देखिए हमारी प्याज, और आज हमने इनमें पानी चालू कर दिया है क्योंकि जो समर्सिबल है उसकी तो लाइट आती नहीं है। क्योंकि जो ये धान है इनकी फसल देखिए बिल्कुल पीली पड़ चुकी है, इसलिए बिजली विभाग दिन में लाइट नहीं देगा अब। तो हमने ये यहाँ पर ये घर में समर्सिबल था तो उसकी नाली यहाँ पे लगा दी है। तो ये देखिए पानी चल रहा है प्याज में। हमने इनमें अब कैल्शियम खाद और डीएपी दोनों मिला के और 5 किलो यूरिया वो डाला है इसमें पूरे खेत में। तो देखिए ऐसी कुछ स्थिति हमारे प्याजों की। ये देखिए दोस्तों, तो ये थोड़ा थोड़ा करके ये छोटा समर्सिबल है इससे भराई कर देंगे। अगर उस ट्यूबवेल की लाइट आ गई तो उससे कर देंगे। तो ये क्यारी फिलहाल ऊँची थी जहाँ पर चोट थी, इसीलिए हमने इनमें ये पानी चला दिया है। देखिए 2 क्यारी तो भर भी चुकी हैं और वो पानी चल रहा है वहाँ से। तो थोड़ी देर में ये और भरना है थोड़ा सा, तो इसके भरने के बाद इसको बंद कर दूंगा और फिर नाली को अगली क्यारियों में डाल दूंगा। क्योंकि ये यहाँ थोड़ा कोना है, ये ऊंचा था और कुछ यहाँ पर ये प्योद बुई हुई थी प्याज की, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा पानी इस खेत से कम चढ़ता था। तो अब देखिए बिल्कुल मैंने अच्छी तरह ठोक दी है ये प्याज, और ये और भर जाएंगी। ये भी सूखा मान रही थी प्याज, तो अब खाद लगते ही मैंने तुरंत बाद इनमें पानी चालू कर दिया है। देखिए ये खाद भी, ये दाने दिख रहे होंगे आपको, ये खाद भी डाल रखे है हमने, अभी डाला था। और डीएपी तो पिघल भी चुका है। ये सफ़ेद दाने वो मोटा यूरिया है उसके थे। तो देखिए हमारे प्याज अब एक बार ये अच्छी तरह से भर जाएंगे, तब इसको अगली इन कैरियों में नक्का खोल देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता भरे जाएंगे। और एक बार पानी अच्छी तरह आ गया तो जो ये बूंद आई थी, बारिश आई थी, इसने जो ये गूल बैठा दिए थे, तो फिर से ठीक हो जाएंगे ये। और प्याज हमारी अब बैठने लग गई है, तो इन पेड़ों के नीचे प्याज बनने लग गई हैं। तो इतनी देर तक मैं ये पानी चल रहा है, यहाँ पर हमारी जई है, ये भी गिरी हुई है अच्छी तरह से। तो इसको काट लेता हूँ कुछ, थोड़ी सी, कुछ ये हरी है एक तरफ, आधी इसको काट लेता हूँ। तो 4-5 दिन का और काम चल जाएगा, फिर इसमें जवार बो देंगे तो साथ के साथ ही हरा हो जाएगा। पशुओं के लिए भी इतनी ज़रूरी चीज़ है। और गेहूँ की बात करें तो देखिए आप, गेहूँ बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे अब मशीन चला दो इनमें, लेकिन डोलों के साथ साथ में कहीं कहीं हरे हैं। तो अच्छी तरह से आ जाएंगे तभी हम इनकी कटाई करवाएंगे। और मौसम फिर से रविवार को और सोमवार को ख़राब बता रखा है, तो थोड़ा सा इसीलिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मौसम तो अब ख़राब होने लगा है दोस्तों, जब बिल्कुल फसल पकने की कगार पर आ गई है और हमारे तो खेत बिल्कुल फटे हुए भी हैं। तो अब इस भगवान से बस यही प्रार्थना है कि आराम आराम से ये जो हमारी फसलें हैं ये घर पे पहुंच जाए। फिर आपके पास बतेरा मौका कितना ही बरसा लिए। तो यही दुआ करते हैं। और देखिए पल्लक का खेत यहीं से ही हरा दिखाई देने लग गया है, और गेहूँ बिल्कुल जैसे कि कटाई के लायक हो चुके हैं। जैसे हाथ से काटने हो तो चाहे आज रात चला लो इनमें, लेकिन हमारे यहाँ मशीन से कटाई होगी तो थोड़ा सा मौसम भी गर्म होना चाहिए, नहीं तो जो गेहूँ है उसमें वो आएगा भूसा बासा ज़्यादा। तो अगर सही मौसम होगा, सूखा सूखा सा गर्म हवा चल रही होगी, तो उसमें साफ अनाज निकलेगा बिल्कुल। तो हमें घर भी रखना है और मंडी भी पहुंचाना है इसी में से। तो इसीलिए थोड़ा सा मौसम और बढ़िया हो जाए तब
कटवाएंगे इनको और देखते हैं कितनी क्या बारिश होती है। वो तो इसके आगे से तो क्या भाग्य जाएगा। तो मैं यही दिखाने लगा था आपको कि देखिए ये यहाँ से पानी चल रहा है प्याज में हमारी में, और ये 2-4 गूल और भर जाएं तो मैं इसको दूसरी क्यारी में डाल के नाली को और अपनी जई है वो काट लूँगा। दोस्तों कैसे हो आप सब। ये देखिए ये है हमारा प्याज का खेत और हमने इनमें पानी चला दिया है। ये खेत के बीचों बीच खड़ा हूँ। ये देखिए पीछे हमारा खेत है और इधर ये पानी चलने लग रहा है। तो ये आज ये छोटा सबमर्सिबल था, इसकी नाली डाल के इसलिए चला रहे हैं पानी, ताकि ये जल्दी से अच्छी तरह से प्याज हो जाए। क्योंकि हमारा जो सबमर्सिबल है ट्यूबवेल वाला, वहाँ पर लाइट दिन में नहीं दे रहे हैं। इन दिनों में हमेशा ही यही होता है, क्योंकि दिन में अगर लाइट दें तो तार तूर बैठ जाए तो गेहूँ में आग लगने का खतरा रहता है, इसलिए रात को ही लाइट देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारी प्याज की फसल, और ये कुछ क्यारियाँ मैंने भर दी हैं और कुछ अभी भरने वाली हैं। ये दोस्तों देखते ही देखते देखिए बादल सूर्य देव के चारों तरफ छा गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल दिन छिपने ही वाला है। लेकिन टाइम हुआ है अभी 5 के करीब का। तो यही खतरा बना रहता है आजकल मौसम का, और एक भी बादल दिखाई देता है तो दिल धक धक करने लगता है। तो दोस्तों यही किसान की हालत होती है असलियत में। वैसे क्या किया जा सकता है इसमें, लेकिन जब हम फसल करने में पूरी मेहनत कर रहे हैं और सब कुछ हो चुका है और सिर्फ एक चीज़ कट के घर जानी है, घर तक जाना है, और उसमें ऐसे मौसम ख़राब होने लग जाए। अब आप देखिए पिछले 2 हफ्तों में 3-4 बार मौसम कितना ख़राब रहा है, और कल परसों तो ऐसी बारिश आई थी जिसका कि बिल्कुल अनुमान भी नहीं था कि बारिश आ जाएगी। बिल्कुल साफ मौसम, शाम को हम घर गए जब बिल्कुल अच्छा मौसम था, और सुबह आँख खुली तो बारिश होती हुई मिली थी। तो दोस्तों इस मौसम ऐसे टाइम पे यही खतरा हमेशा बना रहता है, और किसानों के साथ ये बात हमेशा ही होती आई है। तो मैं अब ये क्यारी थोड़ी थोड़ी और रह गई है, ये पानी इधर तक चला जाए तो इसको दूसरी क्यारी में डालकर अपना चारा काट के जब घर जाऊंगा